लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों ने प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ा, जिसमें कॉन्सिक्वेंशलिज्म टीलियोलॉजी से हमने स्टार्ट किया एंड जस्टिफाई द मीन्स। तो इसमें प्रैग्मेटिज्म पढ़ा, प्लूरलिज्म पढ़ा, यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ा, स्टेट कॉन्सिक्वेंशलिज्म पढ़ा, एथिकल ईगोइज्म पढ़ा, साइकोलॉजिकल ईगोइज्म पढ़ा और एथिकल अल्ट्रूइज्म पढ़ा। फिर सोशल एथिक्स पढ़ा, इंडिविजुअल एथिक्स पढ़ा, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होगा एथिक्स का, है ना। और फिर स्टूअरशिप ट्रस्टीशिप देखा हमने, कल्चरल एथिकल रिलेटिविज्म देखा, नोअर डूअर स्प्लिट देखा, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा देखा और डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट देखा। अदर थ्योरीज जैसे कि हमने डिस्कोर्स एथिक्स पढ़ा, सुपर एरोगेशन पढ़ा, फिजियो फिलोसॉफिकल सिस्टम पढ़ा, वर्चू एथिक्स पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड प्रोसीजरल जस्टिस पढ़ा, क्रिएटिव एथिक्स, पोस्ट मॉडर्न एथिक्स, कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म पढ़ा, फेमिनिस्ट एथिक्स पढ़ा, नेचुरल राइट पढ़ा। फिर हमने अप्लाइड एथिक्स देखा, बायो एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, पॉलिटिकल एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ देख लिया, प्राइवेट लाइफ देख लिया, प्राइवेट सेक्टर पे देख लिया, नोलान प्रिंसिपल देख लिया, इसकी सॉल्यूशन देख लिया कैसे पब्लिक लाइफ और बेहतर बनाए। वायलेटिंग ऑफ पॉजिटिव वर्क कल्चर, अपहोल्ड टू टॉक्सिक वर्क कल्चर, मिसबिहेव विद जूनियर, डन बाय HDFC बैंक इन ऑनलाइन मीटिंग गोज वायरल। देखिए, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं पॉजिटिव वर्क वर्क कल्चर ना, कि अगर कोई पर्सन नेगेटिव वर्क कल्चर फॉलो कर रहा है कि अ, वो जूनियर को परेशान कर रहा है, उनको फोर्सफुली कुछ एक्शन करने के लिए कह रहा है ना, तो ये नेगेटिव वर्क कल्चर है। तो अभी HDFC के सीनियर का एक वीडियो वायरल हो गया है मीटिंग के दौरान, जिसमें वो अपने जूनियर को बहुत डांटता है और मिसबिहेव करता है, तो वायलेट कर रहा है वर्क कल्चर को। आप ऐसे एक सेंटेंस बना सकते हैं कोई क्वेश्चन आए तो उसके लिए। ह्यूमन वैल्यू, मीनिंग वर्सेस बिलीफ वर्सेस एटीट्यूड, और इसका रोल क्या है जेनरिक और सिविल सर्वेंट के लिए। और लैक ऑफ ह्यूमन वैल्यू क्या करेगा। ह्यूमन वैल्यू क्या है, गाइड पीपल हाउ टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ये वैल्यू गाइड करते हैं ह्यूमन वैल्यू कैसे दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है। वलेरा, वलेरा ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बी वर्थ। इसमें आप थिंकर मिल्टन रॉकिच का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन है। वैल्यू आर एंड्योरिंग बिलीफ, अ स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट दैट इज पर्सनली और सोशली प्रिफरेबल। ठीक है, कि एक वैल्यू क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि पर्सनली और सोशली रिफर कर सकते हैं और आपके लिए वो एक्सेप्टेबल होगा। एज पर द मिल्टन रॉकीज, वैल्यू आर इंडोरिंग बिलीफ प्रमोट स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट। वैल्यू क्या है, इंडोरिंग बिलीफ है जो कि स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है। ह्यूमन वैल्यू वर्सेस बिलीफ, इंटरनल फीलिंग, स्पेसिफिक इन नेचर, चेंज रेडियली। ठीक है, ह्यूमन वैल्यू वर्सेस बिलीफ, ये इंटरनल फीलिंग है, स्पेसिफिक नेचर का है और चेंज हो जाता है रेडियली। वैल्यू चेंज स्लोली, वैल्यू क्या होता है, स्लोली चेंज होता है। ह्यूमन वैल्यू वर्सेस एटीट्यूड, एटीट्यूड ह्यूमन वैल्यू वर्सेस एटीट्यूड, लाइक और डिसलाइक, नैरो इन फोकस, सिचुएशन और स्पेसिफिक, फॉर्म थ्रू द एक्सपोजर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जो एटीट्यूड होता है वो लाइक डिसलाइक के ऊपर होता है ना, और ये नैरो फोकस का होता है और सिचुएशन स्पेसिफिक होता है एटीट्यूड। ठीक है, और फॉर्म थ्रू एक्सपोजर टू एक्सपीरियंस, कि आपको कुछ एक्सपीरियंस मिला होगा, आप एक्सपीरियंस बेस्ड होता है एटीट्यूड। रोल ऑफ ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू का रोल क्या है, ह्यूमन वैल्यू का रोल क्या है। जेनरिक क्या है, स्ट्रेंथ टू पर्सन कैरेक्टर, पर्सन कैरेक्टर को स्ट्रेंथ देता है। टेस्ट टू मैंस कैरेक्टर टू गिव पावर, है ना, ये मैन की पावर को ड्यूरिंग टेस्ट ये एम्पावर करता है ह्यूमन को। वैल्यू टू गिव डायरेक्शन टू लाइफ, ये वैल्यू क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ लाइफ प्रोवाइड करते हैं। वैल्यू शेप करते हैं थॉट्स को, वैल्यू वैल्यू से थॉट बना, थॉट से बिहेवियर बना और शेप लाइफ। जैसे आप सोचेंगे वैसा आपका बिहेवियर होगा, वैसा आपका आपका लाइफ बन जाएगा। वैल्यू वैल्यू गाइड इंटेलेक्ट टू एक्ट पॉजिटिवली, है ना, वैल्यू क्या करता है, गाइड करता है इंटेलेक्ट को बिहेव पॉजिटिवली। हाई वैल्यू ऑफ लॉर्ड हनुमाना हेल्प हिम टू फुलफिल राम काज, कि भाई हनुमान जी के हाई वैल्यूज थे जिन कारण वो भगवान श्री राम के काम को पूरा कर पाए, जो भी उन्होंने उनको काम दिया। रोल ऑफ ह्यूमन वैल्यू इन सिविल सर्विसेज, देखिए भाई
कि सिविल सर्विस में वैल्यू सेल्फलेसनेस होना चाहिए, ओपननेस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, इंटीग्रिटी और लीडरशिप। वही सोहेल लगा देंगे आप, सोहेल। हाउ टू इंड्योर सिविल सर्वेंट इफिशिएंट वर्क, ठीक है। हाउ टू इंश्योर सिविल सर्वेंट इफेक्टिव वर्क, कैसे वो इफेक्टिव वर्किंग इंश्योर कर सकता है। पहले वो नोलान प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, सुपर एरोगेशन करेगा, अपने वर्क से ज़्यादा काम करेगा। डिफाइन एक्सपेक्टेशन एंड स्टैंडर्ड, कि वो डिफाइन कर दे उसका वो पर्टिकुलर डिफाइन हो जाएगा कि मेरे से इतना एक्सपेक्टेशन है और इसका ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। और वो अपहोल्ड करे रूल ऑफ लॉ को, कि सभी लोग लॉ के हिसाब से चलें और लॉ को फॉलो करें। पुलिस ऑफिसर परफॉर्म ड्यूटी विथ वैल्यू, है ना। जैसे एग्जांपल, कोई पुलिस ऑफिसर है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है वैल्यू के साथ, मतलब वो करप्शन ब्राइबरी के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है और कभी भी पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के इन सब चीज़ों में नहीं पड़ रहा है। सिविल सर्वेंट विद वैल्यू, सिविल सर्वेंट विद वैल्यू अपहोल्ड ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को अपहोल्ड करेगा। सिविल सर्वेंट विद वैल्यू, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, ई जागृति प्लेटफॉर्म। ई जागृति प्लेटफॉर्म अप हेल्प टू अपहोल्ड प्रॉब्लम रिड्रेसल, मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगा गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो आप ई जागृति प्लेटफॉर्म में इसको रजिस्टर करेंगे, वो आपको बताएगा कि आपका रिक्वेस्ट कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक रिजॉल्व हुआ है, कब तक रिजॉल्व होगा। तो ई जागृति प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा रहा है सिविल सर्विस और गवर्नमेंटल वर्क में। सिविल सर्वेंट विद पॉजिटिव वैल्यू फेयरनेस लाएगा, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस लाएगा वो। और सिविल सर्वेंट विद पॉजिटिव वैल्यू बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट डेवलप करेगा लोगों का। केस स्टडी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक एन अवेयर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट, कि कोई पर्सन है केस स्टडी में, उसको बहुत सारी चीज डायमेंशन को चेक करना है। सबसे पहले वो अवेयर होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट, ताकि वो अवेयर हो जाए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के और अपहोल्ड कर पाए पब्लिक इंटरेस्ट अपने एक्शन के द्वारा। ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्पाइडरमैन का डायलॉग है, तो मूवी का डायलॉग है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए रेफरेंस। ऐसा स्पाइडरमैन मूवी मत लिखिएगा लेकिन। सिविल सर्वेंट विद इनोवेटिव एंड क्रिएटिव वैल्यू हेल्प करेगा रिजॉल्व इवॉल्विंग प्रॉब्लम। जो सिविल सर्वेंट इनोवेटिव मेथड का अपने प्रोसेस में फॉलो कर रहा है, एक्शन में फॉलो कर रहा है, तो वो इवॉल्विंग प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर पाएगा, नया पर्सपेक्टिव से उसके बारे में सोच पाएगा। लैक ऑफ वैल्यू से क्या होगा, सेवन सीन्स ऑफ गांधी, पावर विदाउट वैल्यू, वैल्यू के बिना पावर आ जाएगी, तो कोई पर्सन का कोई वैल्यू भी नहीं है तो वो अपने पावर का मिसयूज करेगा। सेवन सीन्स ऑफ गांधी पढ़ लेते अपन। वेल्थ विदाउट वर्क, मतलब मुझे ऐसे ही पैसे मिल जाए, तो जैसे गैम्बलिंग हो गया, करप्शन हो गया, चीप मनी जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया, अकुशल कम करेंगे हम लोग, है ना। तो इन सबको डीमेरिट में यूज करना है आपको। प्लेजर विदाउट कॉन्शियसनेस, ठीक है। हायर प्लेजर इंटेलेक्ट और लोअर प्लेजर मटेरियलिज्म, कि भाई आपको कॉन्शियसनेस ही नहीं है कि आप ड्रिंक कर रहे हैं मटेरियलिज्म, महंगी महंगी शराबें पी रहे हैं, आप अनकॉन्शियस हो गए हैं प्लेजर में, तो ये भी नहीं करना चाहिए गांधी जी के हिसाब से। नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी और कैरेक्टर, जैसे रावण, उसके पास नॉलेज था मगर उसके पास इंटीग्रिटी नहीं था, कैरेक्टर नहीं था। ओसामा एक इंजीनियर था, नॉलेज था मगर इंटीग्रिटी कैरेक्टर नहीं था उसके पास। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, विजय माल्या, ठीक है। विजय माल्या क्या है, उसके पास कॉमर्स है, उसने इलीगल तरीके से एक बैंक को झांसा दे करके पैसे निकलवाए, ठीक है। और ये क्या शो कर रहा है, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, कि उसे सिर्फ पैसे कमाने विदाउट मोरल्स। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट टू वर्ल्ड, शो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, कि भाई हम अगर हमारे ऊपर कुछ हुआ तो हम न्यूक्लियर बम चला देंगे, यही कह रहे हैं ना आसिम मुनीर। तो आसिम मुनीर क्या शो कर रहा है, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी शो कर रहा है, कि भाई हम उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, यही सब बातें कर रहा है वो। रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, ठीक है। अगर आप किसी रिलीजन में इंडल्ज है तो आपके अंदर सेक्रीफाइस करने की क्षमता नहीं है, जैसे कि अपने अवगुणों को त्यागने की क्षमता कहते हैं अपन। दान दया हेल्प अदर, ये क्या है, सेक्रीफाइस है। और अपने ईगो को सेक्रीफाइस कर देना, क्योंकि आप जब ध्यान करेंगे, दया करेंगे, हेल्प अदर, दूसरे की मदद करेंगे, तो आप अपने ईगो को, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो रिलीजन वही चाहता है, रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, ये डीमेरिट में डालिएगा। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, मैकियावेली, मैकियावेली कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पावर इज अल्टीमेट एम डन बाय द किंग और पॉलिटिशियन, कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ पावर करो, एंड डिफाइन करो, मीन से कोई लेना देना नहीं है हमें। Example, Vadodara bridge collapse, 15 people lost their life. Uphold seven sins of Gandhi.
वर्क विदाउट मोरालिटी, देखिए उसको ब्रिज बनाने वाले ने अपना काम किया मगर उसमें करप्शन किया, उसको सही से बनाया नहीं, तो उसने क्या किया, वर्क विदाउट मोरालिटी वाला काम किया, सेवन सिंस ऑफ गांधी को अपहोल्ड किया, जिसके कारण 15 लोगों की जान गई। फॉल्स एस्टिमेट ऑफ वैल्यू ऑफ थिंग्स, फ्रैंकलिन, फॉल्स वैल्यू ऑफ थिंग्स रन आफ्टर मटेरियलिज्म प्रोड्यूस डिल्यूजन इन लाइफ, ठीक है। फॉल्स वैल्यू ऑफ थिंग्स रन आफ्टर मटेरियलिज्म प्रोड्यूस डिल्यूजन इन लाइफ। देखिए आप डिल्यूजन में, जैसे कि आप सोच रहे हैं, कोई पर्सन सोच रहा है कि मेरे पास ये कार होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो वो उसी डिल्यूजन में है, ये कार मेरे पास आएगी, ये कार मेरे पास आएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, तो वो अपना प्रेजेंट खराब कर दे रहा है, प्रेजेंट खराब कर रहा है, उसमें एफर्ट नहीं लगा रहा है, तो वो एक डिल्यूजन फुल लाइफ जी रहा है। फॉल्स वैल्यू, उसके वैल्यू थोड़े गलत हो गए, इस कारण वो फॉल्स वैल्यू में जी रहा है, डिल्यूजन में जी रहा है। इम्बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशनल वैल्यू एंड मॉडर्न वैल्यू, इम्बैलेंस हो रहा है ट्रेडिशनल वैल्यू और मॉडर्न वैल्यू में। जैसे कि पहले क्या सोचते थे कि फैमिली आई हैं तो लोग मिल करके बैठे बात करें, मगर आज जैसे ही सब घर पहुंचते हैं, कोई अपने मोबाइल में फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सअप चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहा है, सब अलग अलग बढ़ जाते हैं। तो ट्रेडिशनल वैल्यू क्या थी, ट्रेडिशनल वैल्यू साथ में रहने की थी, है ना, कम्युनिटी कम्युनिटेरियनिज्म अपहोल्ड करने की थी, अभी इंडिविजुअलिज्म अपहोल्ड करने की आ गई है। कुछ ट्रेडिशन में कुछ गलत भी था, ऑक्यूपेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन होता है ट्रेडिशन में, मगर मॉडर्न टाइम में स्किल और एबिलिटी देख करके एजुकेशन हो रहा है, ठीक है। लैक ऑफ वैल्यू इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल, अगर आपके पास वैल्यू नहीं है तो इंडिविजुअल पे क्या क्या इफेक्ट आएगा, उसके अंदर सेल्फिशनेस आ जाएगा, ग्रीड आ जाएगा, क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा, है ना, मटेरियलिज्म के प्रति वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ब्लाइंड रेस में वो दौड़ने लगेगा, रैश रिएक्शनरी नेचर हो जाएगा, मतलब छोटे छोटे बातों में चिढ़ जाना, गुस्सा कर देना और सही से उसका एक्शन परफॉर्म नहीं करना। बिहार स्कूल प्रिंसिपल कॉट बाय सीसीटीवी स्टीलिंग एग विच ब्रॉड फॉर स्कूल किड्स, है ना, कि बिहार के एक प्रिंसिपल एग चोरी करते हुए पकड़ा गए सीसीटीवी कैमरा में, जो कि बच्चों के लिए लाए गए थे। नासिक न्यूली फॉर्म रोड broken by bare hand, broken by man with bare hand, दिस शो वर्क विदाउट मोरालिटी, सेवन सेंस ऑफ गांधी, ये सेवन सेंस ऑफ गांधी शो करता है कि भाई नासिक में रोड बनी गई और उसको वहाँ के लोग अपने हाथ से उखाड़ दे रहे हैं, तो क्या शो कर रहे हैं, वर्क विदाउट मोरालिटी, कि भाई आपने सही से अपना वर्क नहीं कर रहे, आप अच्छे से अपना वर्क नहीं कर रहे, सेवन सेंस ऑफ गांधी को अपहोल्ड कर रहे हैं आप। लैक ऑफ वैल्यू क्रिएट follow effect following effect on society, lack of value create following effect on society, करप्शन होगा, नेपोटिज्म होगा, फेवरेटिज्म होगा, इनजस्टिस होगा, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, लैक ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस होगा। देखो नेपोटिज्म ये क्या है, ये फेवरेटिज्म है, मुझको जो फेवरेट है मैं उसको काम दूंगा। नेपोटिज्म मतलब इसका छोटा पार्ट, कि भाई ये मेरे परिवार का है, ये मेरे रिलेशन का है, तो मैं इसको काम दूंगा। नेपोटिज्म फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म रिलेटिव्स को काम देना होता है ना। के शेप कर्व, रिच गेट रिचर, पुअर गेट पुअरर, ये देखिए यहाँ रिच रिचर बन रहा है, पुअर पुअर बन रहा है, और ज़्यादा पुअर हो रहा है। इनइक्वालिटी इन इकोनॉमी, ठीक है, ये सब अपन देखेंगे। लैक ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस इन सोसाइटी, कि भाई हमको कॉन्शियसनेस ही नहीं है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो रिच को और रिचर बना रही है, पुअर को और पुअर बना रही है, हमारा कॉन्शियसनेस ही खत्म हो गया है। केस स्टडी में यूज करते हैं, लैक ऑफ वैल्यू लीड टू लैक ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस इन सोसाइटी, लैक ऑफ वैल्यू लीड टू लैक ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस इन सोसाइटी। 45-year-old murdered for 18 acres of land after declaring in front of Guru Aniruddhacharya reflect how blind greed violate Gandhi's principle of सत्याग्रह एंड अहिंसा। देखिए 45 साल के इंसान थे, उन्होंने बताया कि भाई उनकी शादी नहीं हुई है अनिरुद्धाचार्य के सामने, और कहा कि मेरे पास 18 एकड़ ज़मीन है। तो उनको कहीं से फ़ोन आ गया, और फ़ोन आने के बाद भाई हमको शादी करनी है आपके साथ, तो उनको बुलाया गया और उनका मर्डर कर दिया गया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लोग वैल्यूज़ को ख़त्म कर दिए गांधी जी की, कौन सा, सत्य अहिंसा, इसकी वैल्यू को ख़त्म कर दिए हैं, इसको वायलेट कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं सिर्फ मटेरियलिज्म के लिए। ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, अगर कोई क्वेश्चन आता है सत्य अहिंसा के ऊपर बेस्ड, है ना।
lack of responsiveness leads to deletion of many मनरेगा कार्ड बिकॉज नेम ऑफ पर्सन नॉट मैच विथ आधार। ठीक है, देखो जो डॉक्यूमेंट बनाने वाला था और जो इसकी एंट्री करने वाला पर्सन था, उनके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस की कमी थी, जिसके कारण क्या किया उन्होंने, आधार कार्ड और जो मनरेगा कार्ड में जो नाम रहता है वो अलग लिख दिया। तो अलग लिखने के कारण बहुत सारे कार्ड रिजेक्ट हो गए। तो ये क्या शो कर रहा है हमको, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस और अलर्टनेस। यूज क्या है, यूजिंग डीप फेक वीडियो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। अगर जैसे कि इसका अगर एआई के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी से इसको अटैच कर सकते हैं कि यूजिंग डीप फेक वीडियो, मतलब अगर कोई डीप फेक वीडियो का रॉन्गफुली यूज़ कर रहा है तो ये क्या शो कर रहा है, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी शो कर रहा है। ठीक है, वैल्यू वर्सेस बिलीफ, चलिए कुछ डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो अपन आगे देख लेते हैं, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, सॉरी हम डिफरेंस देख रहे थे वैल्यू वर्सेस बिलीफ का। वैल्यू क्या है, नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव होता है, इट टेल्स अस अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग। और डिजायरेबल अनडिजायरेबल क्या है, बिलीफ क्या होता है, कॉग्निटिव होता है, ये टेल करता है, ये बताता है हमें व्हाट इज होल्ड टू बी ट्रू एंड फॉल्स। तो वैल्यू क्या होता है, ये नॉर्मेटिव होता है कि ये नॉर्म बेस्ड, वैल्यू क्या होता है, नॉर्मेटिव होता है, नॉर्म बेस्ड होता है कि क्या राइट है क्या रॉन्गफुल है। और जो बिलीव होता है कॉग्निटिव होता है, हम अपने एक्सपीरियंस से उसको गेन करते हैं, है ना, कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। यूनिवर्सैलिटी एंड सब्जेक्टिविटी, वैल्यू क्या है, मोर यूनिवर्सल है, गाइड करते हैं जस्टिस इक्वालिटी और कंपैशन को। बिलीव क्या है, मोर पर्सनल कल्चरफुल होता है, और एक कल्चर स्पेसिफिक और एक्सपेरिमेंटल होता है बिलीव। रोल इन डिसीजन मेकिंग, एक्ट एज अ मोरल कंपास इन एथिकल डिलेमा, है ना, जो वैल्यू होता है एक मोरल कंपास की तरफ वर्क करता है एथिकल डिलेमा में। और बिलीव क्या करता है, शेप परसेप्शन बट मे और मे नॉट बी एथिकल, ये परसेप्शन को तो शेप कर देगा मगर एथिकल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता वो एक्शन। अब एग्जांपल देख लेते हैं, अ सिविल सर्वेंट अपहोल्ड वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी डिस्पाइट ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर, ये क्या कर रहा है, अपनी इंटीग्रिटी की वैल्यू को अपहोल्ड कर रहा है पॉलिटिकल प्रेशर के होने पर भी। अ सिविल सर्वेंट थिंक करप्शन इज इनएविटेबल विच इन्फ्लुएंस बिहेवियर नेगेटिवली, अगर कोई सिविल सर्वेंट है, कोई पर्सन सोचता है कि करप्शन को मना करना ये इनएविटेबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो उसका बिहेवियर भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, उसके बिलीव के हिसाब से उसका एक्शन डिफाइन होगा। वैल्यू और एटीट्यूड के बीच डिफरेंस क्या है, डीपली हेल्ड एंड्योरिंग बिलीफ अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग, जो वैल्यूज होते हैं ना, ये एंड्योरिंग बिलीफ होते हैं, लंबे समय से चलते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। एटीट्यूड क्या है लर्न फ्रॉम प्री डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड फेवरेबल अनफेवरेबली टूवर्ड अ पर्सन। एटीट्यूड क्या होता है कि हमारा प्री डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड, ये किसी के फेवरेबली रिस्पॉन्ड करने का, इसको अनफेवरेबली रिस्पॉन्ड करना, मतलब एक पर्सन का माइंडसेट है कि किस सिचुएशन में या किस पर्सन के प्रति क्या एक्शन हमें करना है। स्टेबल होता है वैल्यू, और लॉन्ग टर्म होता है, स्लो चेंज होता है। वहीं पे जो एटीट्यूड होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, कैन चेंज क्विकली विथ एक्सपीरियंस एंड सिचुएशन, एक्सपीरियंस सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज हो जाता है एटीट्यूड। और स्कोप क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल है फॉर लाइफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये स्पेसिफिक रिएक्शन अप्रोच टूवर्ड ऑब्जेक्ट पॉलिसी और पर्सन। ठीक है, ये स्पेसिफिक रिएक्शन है किसी पर्सन के प्रति, किसी पॉलिसी के प्रति या किसी आइडियोलॉजी के प्रति। एटीट्यूड है ना, तो अ सिविल सर्वेंट रिफ्यूज टू मैनिपुलेट टेंडर अपहोल्ड ऑनेस्टी इवन अंडर पॉलिटिकल प्रेशर। ठीक है, कि एक कोई सिविल सर्वेंट है वो ऑनेस्टी को अपहोल्ड कर रहा है कि मैं मैनिपुलेट नहीं करूंगा टेंडर को। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, इसके वैल्यूज का ये एग्जांपल हो गया। अ सिविल सर्वेंट मस्ट हैव पॉजिटिव एटीट्यूड एंड लिसन सिटीजन ग्रीवांसेस ड्यूरिंग जन सुनवाई। ठीक है, एक सिविल सर्वेंट है जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो लिसन करेगा
पब्लिक ग्रीवांसेस को ड्यूरिंग जन सुनवाई। ये क्या है, उसका एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड उसको इनकरेज कर रहा है कि लोगों की प्रॉब्लम को सुने और उनके ग्रीवांसेस को सॉल्व करे। दुर्योधन, दुर्योधन क्या कहता है, आई नो धर्म बट आई एम नॉट इंस्पायर्ड टू परस्यू इट, आई नो अधर्म बट आई एम नॉट एबल टू विदड्रॉ फ्रॉम इट। दुर्योधन कह रहा है मुझे पता है धर्म क्या है, मगर मैं उस पथ पे चल नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट इंस्पायर्ड टू परस्यू इट। और मुझे पता है कि अधर्म क्या है, मगर मैं उससे विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, ड्यू टू लैक ऑफ एथिकल वैल्यू एंड वैल्यू टीचिंग। ठीक है, उसके पास एथिकल वैल्यू की टीचिंग कम थी, इस कारण वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था दुर्योधन सही। यूज इन क्वेश्चन रिलेटेड टू वैल्यू, इसको कहाँ यूज करेंगे, क्वेश्चन रिलेटेड है जो वैल्यू से वहां पर इसको इस्तेमाल कर लेंगे। आइंस्टाइन, नॉट ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू, है ना। आइंस्टाइन कहते हैं कि मैन ऑफ सक्सेसफुल मैन बनने की जरूरत नहीं है, एक वैल्यूएबल वैल्यूफुल मैन बनने की आपको ज्यादा जरूरत है, ये कहते हैं आइंस्टाइन। व्हेन प्रिंस, यहाँ सॉरी मैं प्राइज लिख दिया हूँ, प्रिंस प्रिंस बिंदुसार, है ना, प्रिंस बिंदुसार पास्ड अ हार्श जजमेंट, एक हार्श जजमेंट उन्होंने पास किया। चाणक्य, चाणक्य रीबैक्ड हिम सेइंग अ रूलर विदाउट कंपैशन बिकम अ ट्रेनिएट, दिस हाईलाइट पावर विदाउट एम्पैथी लीड टू फियर नॉट रिस्पेक्ट अंडर एथिकल गवर्नेंस। ठीक है, जो जो प्रिंस बिंदुसार थे उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जो कि बहुत हार्श था उस पर्सन के प्रति, है ना। तो जैसे ही चाणक्य को पता चला तो उन्होंने उनको समझाया कि भाई तुम जो एक्शन ले रहे हो वो विदाउट कंपैशन है, इससे क्या होगा, डिक्टेटरशिप का फॉर्मेशन होगा, है ना, ट्रिनिएट, डर का माहौल बनेगा इससे तुम्हारे प्रति। तो उन्होंने कहा पावर विदाउट एम्पैथी, ये क्या फियर लाएगा, आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं लाएगा गवर्नेंस में। महात्मा गांधी के 7 सीन्स पे क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है प्रीवियस ईयर में, चलिए इसको देख लेते हैं। 7 सीन्स याद रखने का तरीका, अभी मैंने डायग्राम बना दिया है, आप भी बना लीजिएगा साथ में। तो उसमें देखते हैं, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, ठीक है, प्लेजर विदाउट कॉन्शियसनेस, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, वेल्थ विदाउट वर्क, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। भाई नॉलेज याद कर लीजिए, प्लेजर याद कर लीजिए, वर्शिप याद कर लीजिए, पॉलिटिक्स याद कर लीजिए, वेल्थ याद कर लीजिए, साइंस याद कर लीजिए, कॉमर्स याद कर लीजिए, और उसके इम्पोर्टेंट टर्म और उसे किसी इंपॉर्टेंट टर्म के साथ जोड़ दीजिए। जैसे कि वेल्थ को आप याद आ गया, वेल्थ, हाँ, वेल्थ विदाउट वर्क, ठीक है, वेल्थ विदाउट ऑनेस्टी, ये टर्म आप ऐसे करके इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, पॉलिटिक्स विदाउट वैल्यू, पॉलिटिक्स विदाउट मोरालिटी, पॉलिटिक्स विदाउट ऑनेस्टी, पॉलिटिक्स विदाउट अकाउंटेबिलिटी, ये ऐसा टर्म्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, हिटलर, नॉलेज तो उसको बहुत था मगर कैरेक्टर नहीं था उसका सही, तो क्या हुआ, वो एक डिक्टेटर बन गया। प्लेजर विदाउट कॉन्शियसनेस, मोहम्मद शाह रंगीला, इनको रंगीला ही कहते थे, इनको कॉन्शियसनेस ही नहीं था कि अभी मेरे प्रदेश में देश में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तो अपने नशे में ही मुक्त रहते थे। वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस ऑफ सीन, है ना, रावण, देखिए रावण जो कहते हैं ना अभी इंस्टाग्राम में काफी चल रहा है कि भक्त तो रावण भी था, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, वही वही कह रहा है, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, जब तक आप अपने ईगो को सेक्रीफाइस नहीं कर देंगे तब तक आप अच्छे भक्त नहीं बन पाएंगे। 7 सीन्स ऑफ गांधी का एक पार्ट है, रावण आ गया। ठीक है, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, आसिम मुनीर, पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन है वो मगर उसके पास प्रिंसिपल ही नहीं है, पागल की तरह बात करता है कि न्यूक्लियर बम गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वेल्थ विदाउट वर्क, हर्षल मेहता स्कैम 1992, हर्षल मेहता स्कैम 1992। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, ओपनहाइमर, है ना, इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर बॉम्ब मैनहट्टन प्रोजेक्ट को हेल्प किया और इन्होंने शो किया साइंस अगर ह्यूमैनिटी बेसिस पे ना यूज़ किया जाए तो कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, यूनियन कार्बाइड, है ना, कि भाई यूनियन कार्बाइड वाले लोग काफ़ी पैसा कमा रहे थे मगर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए यूनियन कार्बाइड भोपाल में, भोपाल ट्रेजिडी हुई 1984 में और काफ़ी सारे लोग मारे गए इसमें, सेफ्टी स्टैंडर्ड को इग्नोर किया गया, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी हुआ यहाँ पर। क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यू इन मॉडर्न टाइम्स,
इज ट्रेस्ड टू अ नैरो परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ डिस्कस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है नैरो परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ पे। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम्पल आप इसको सिखिज्म से चालू कर सकते हैं कि ट्रूथफुल लिविंग होनी चाहिए, वर्चुअस लाइफ होनी चाहिए, हॉनेस्ट लिविंग होनी चाहिए। तो इसको मटेरियलिज्म के बेसिस में इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद के हिसाब से आप डेफिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं कि गुड लाइफ का परसेप्शन ओनली अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, materialistic pleasure is not the sole concept of good life. A life with full of ethics is the main criteria for the good life। इसके तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर सिखिज्म को डाल दीजिए, ट्रूथफुल लिविंग, वर्चुअस लाइफ, ऑनेस्ट लिविंग डाल सकते हैं। नैरो परसेप्शन में मटेरियलिज्म डाल सकते हैं, डिजायर ड्रिवन हो उसका, एंड ज़्यादा मैटर करे मीन से मतलब इलीगल पाथ भी वो फॉलो कर सकता है। सेक्टोरल अप्रोच में कैसे कर सकते हैं आप कि अगर सेक्टोरल अप्रोच क्या होता है, पहले हमने लेवल अप्रोच देखा था जिसमें इंडिविजुअल लेवल पे देखा, फिर सोसाइटी के लेवल पे देखा, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे देखा, फिर नेशन के लेवल पे देखा, स्टेट के लेवल पे देखा, फिर कंट्री के लेवल पे देखा, फिर वर्ल्ड लेवल पे देखा। वैसे ही सेक्टोरल अप्रोच होता है सेक्टर हिसाब से। जैसे मेडिकल सेक्टर, करप्शन का मेडिकल सेक्टर पे क्या होगा, अननेसेसरी सर्जरी वगैरह होगा, क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यू होगा। ठीक है, स्पोर्ट्स में क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन बॉल टेम्परिंग, कि अगर आप करप्ट, अगर आपके अंदर ग्रीड होगा तो आप इलीगल तरीका भी इस्तेमाल करेंगे जीतने के लिए। जर्नलिज्म में क्या होगा, फेक जर्नलिज्म होगा, प्रोपेगेंडा बेस्ड जर्नलिज्म होगा, है ना। और फार्मेसी या फार्मा इंडस्ट्री में आप देखेंगे अगर वहाँ ग्रीड होगा तो अवॉइडिंग प्रिस्क्राइब जेनरिक मेडिसिन की जगह हाई रेट मेडिसिन वो लोग बेचेंगे जिससे उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, बट वो ह्यूमैनिटी को हार्म करेगा। हाई कॉस्ट मेडिसिन फॉर मोर प्रॉफिट, कॉमर्स विदाउट मोरलिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन वैल्यू, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। ह्यूमन वैल्यू क्या है, स्टैटिक है या डायनेमिक है, चेंज होता है। तो ये दोनों है, ह्यूमन वैल्यू स्टैटिक भी है और डायनेमिक भी है। एज ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्सन। तो जो ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं ना वो स्टैटिक भी होते हैं, डायनेमिक भी होते हैं। गाइडेड बाय, ये किससे गाइड होते हैं, कल्चर, कॉन्शियसनेस, बिलीफ से ये लोग गाइडेड होते हैं, बनते हैं। सोसाइटी चेंज विद टाइम, सोसाइटी टाइम के साथ चेंज होता है। नीड टू नीड ऑफ सोसाइटी टू चेंज। ठीक है, और ये सोसाइटी के हिसाब से, इसके हिसाब से सोसाइटी भी चेंज होता है। चेंज इज स्लो, है ना, वैल्यू में जो चेंज आते हैं वो स्लो आते हैं। ड्यू टू एजुकेशन होता है, न्यू टेक्नोलॉजी, इसमें चेंज आता है। ठीक है, जनरेशन गैप, वैल्यू इवॉल्व विद टाइम, वैल्यू क्या होता है, इवॉल्व होता है टाइम के साथ। जेंडर इक्वालिटी और चेंजिंग जेंडर वैल्यू एंड रोल चेंज। ठीक है, जैसे ही वैल्यू जेंडर ये सब चेंज होता है वैसे ही रोल भी चेंज हो जाता है पर्सन का। सम पीपल फील दैट वैल्यू चेंजिंग विद टाइम सिचुएशन, while others strongly believe that there are certain universal internal value give your perception in this regard with justification। ठीक है, कि भाई क्वेश्चन है ये कि सम पीपल फील दैट वैल्यू चेंजिंग विद टाइम सिचुएशन while others strongly believe that there are certain universal eternal value होते हैं जो कि चेंज ही नहीं होते। गिव योर परसेप्शन इन दिस रिगार्ड विद ड्यू जस्टिफिकेशन। कुछ वैल्यू स्टैटिक वैल्यू होते हैं, कुछ डायनेमिक वैल्यू होते हैं। जैसे रिस्पेक्टिंग एल्डर टूवर्ड, है ना, रिस्पेक्टिंग टूवर्ड एल्डर हो गया, लव टूवर्ड चाइल्ड हो गया, एम्पैथी कंपैशन टूवर्ड मार्जिनलाइज, जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये क्या है, स्टैटिक वैल्यू है, ये चेंज नहीं होंगे टाइम के साथ। मगर डायनेमिक वैल्यू क्या क्या है, राइट टू प्राइवेसी, ये चेंज हुआ, है ना, कि पहले पर्सन का इंडिविजुअल, फिर मोबाइल रखना, उसमें पासवर्ड रखना और उसको यूज़ करना, ये क्या है, राइट टू प्राइवेसी में आता है। ट्रांसपेरेंसी एंड परसेप्शन, ट्रांसपेरेंसी और परसेप्शन, ट्रांसपेरेंसी और एंड परसेप्शन, देखिए ट्रांसपेरेंसी का वैल्यू चेंज हुआ, उसका मीनिंग चेंज हुआ इवॉल्विंग सोसाइटी के साथ। ठीक है, वैल्यू हार्ड वर्क रिप्लेस बाय स्मार्ट वर्क, वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, जैसे कि हार्ड वर्क वैल्यू था तो वो चेंज हुआ स्मार्ट वर्क से। अब कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पैट्रियोटिज्म, फ्रीडम स्ट्रगल, पेइंग टैक्स, पहले क्या था, पहले वैल्यू था कि हमें फ्रीडम की लड़ाई करनी है, मगर अब रियल पैट्रियोटिज्म क्या है, अगर हम रूल एंड रेगुलेशन को सही तरीके से फॉलो करें, यही सही पैट्रियोटिज्म है। रिस्पेक्ट, पहले क्या होता था, एज के वैल्यू पे ही रिस्पेक्ट दे दी जाती थी,
मगर आज के समय में ये हो गया है कि आपका एक्शन और पोजीशन आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा। वैल्यू ऑफ लाइफ, सिविल सर्वेंट वैल्यू वाले क्वेश्चन में इसको वैल्यू ऑफ लाइफ को आप इस्तेमाल करिएगा। रिस्पेक्ट टूवर्ड्स दी वर्क, वैल्यू ऑफ लाइफ इसको सिविल सर्वेंट वैल्यू वाले क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे। रिस्पेक्ट टूवर्ड दी वर्क, ये वैल्यू ऑफ लाइफ हो सकता है ना। और पंक्चुअलिटी इन वर्क, रेगुलरिटी इन वर्क, बी बोरिंग, माइकल फेल्प्स, वही जो हमने पढ़ा था माइकल फेल्प्स का है कि सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीतने वाले पर्सन है, वो कहते हैं कि बी बोरिंग, आपको अपना काम रिपीटेडली करना पड़ेगा तभी आप उसमें पंक्चुअल हो पाएंगे, रेगुलर हो पाएंगे। फॉलो दी प्रोसेस, रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली कम, कि अपने प्रोसेस को फॉलो कीजिए, रिजल्ट अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। कर्टसी, पोलाइट एंड प्लीजेंट बिहेवियर, है ना। कर्टेसी, कर्टिसी is the value of showing politeness and respect in the interaction with other, enhancing the social harmony। कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस कहते हैं कि कर्टिसी शो करना, पोलाइटनेस शो करना अपने एक्शन इंटरेक्शन में इन्हेंस कर देगा सोशल हार्मनी आपके अंदर। टेकिंग इनिशिएटिव, ऑप्टिमिस्टिक एक्शन इन पब्लिक वेलफेयर, ये भी क्या है, ये वैल्यू ऑफ लाइफ है। इफेक्टिव इन कंप्लीटिंग टास्क, ठीक है, विद टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी शुड बी इंश्योर, ठीक है, आप अपने काम में इफिशिएंट होने चाहिए और क्वालिटी, टाइम और कॉस्ट इफिशिएंट होना चाहिए ये भी। ग्रिड ऑफ ह्यूमन वैल्यू विद सब वैल्यू, जैसे कि राइट कंडक्ट, इसका सब वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, हेल्थ अवेयरनेस होना चाहिए आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फॉलो करें, आपके अंदर करेज होना चाहिए राइट कंडक्ट के लिए। पीस, पीस का सब वैल्यूज क्या क्या होंगे, पेशेंस होना चाहिए तभी आप पीस डेवलप कर पाएंगे, कंसंट्रेशन होना चाहिए तभी आप पीस फुली रह पाएंगे, थैंकफुलनेस होंगे आप तभी आप पीसफुली अपना वर्क कर पाएंगे, कंटेंटमेंट होगा आपके अंदर तभी आप पीसफुली अपना काम कर पाएंगे। ट्रुथ, ट्रूथफुलनेस हो गया, फेयरनेस हो गया, ट्रस्ट हो गया, ये सब ट्रूथ के सब वैल्यूज हैं। और लव हो गया, लव का सब वैल्यू काइंडनेस हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, जिनरोसिटी हो गया मतलब उदारता। नॉन वायलेंस का सब वैल्यू क्या क्या है, कंसिडरेशन ऑफ इशू, कॉपरेशन, ग्लोबल स्टूवर्डशिप, एक्टिव सिटीजनशिप। वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन क्या है, इंट्रोडक्शन फॉर वैल्यू एजुकेशन बेस्ड एक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन फॉर वैल्यू एजुकेशन बेस्ड एक्शन। At present, our education system is largely involved in educating hand, head and hand, but not the heart। जो अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमको वैल्यू एजुकेशन को बढ़ाना है, तो इंट्रोडक्शन कैसे होता है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन वाले क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन आप लिख देंगे और वैल्यू एजुकेशन में राधा कृष्णन जी का नाम लिख देंगे, ये थिंकर है और ये थिंकर रह सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनका आप नाम लिख देंगे क्योंकि वैल्यू एजुकेशन पे इन्होंने काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए हैं। तो आप ये लिख देंगे, एट प्रेजेंट आवर एजुकेशन सिस्टम इज लार्जली इन्वॉल्व इन एजुकेटिंग हेड एंड हैंड बट नॉट इन हार्ट। और इसके साथ आप राधाकृष्णन जी को ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में। एजुकेशन वैल्यू आर inseparable, they are education and value are inseparable, they are टू साइड ऑफ वन कॉइन, ये राधा कृष्णन जी ने कहा है, ये आप लिख देंगे, वरना आप ये वाला भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। लैक ऑफ वैल्यू एजुकेशन हैज़ बीन अन फैक्टर इन ग्लोबल सिनेरियो ऑफ ग्रोइंग वायलेंस, टेररिज्म, एनवायरमेंटल imbalance। Lack of value education has been a factor in global scenario of growing violence, terrorism and environmental imbalance। कि वैल्यू एजुकेशन का कमी होने के कारण ही वायलेंस बढ़ रहा है दुनिया में, टेररिज्म बढ़ रहा है, इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है। टर्म यूज इन आंसर, ग्रीड, अकुशल काम, रॉब द विजडम ऑफ पर्सन, या आप टर्म लिख सकते हैं कि ग्रीड हो गया, अकुशल काम हो गया, ये विजडम ऑफ पर्सन को हटा देता है। प्राइड, डिजायर, एंगर, ग्रीड आर द गेटवे टू हेल, प्राइड, डिजायर, एंगर ये क्या है, गेटवे टू हेल है। वैल्यू एजुकेशन, इसका मीनिंग क्या है, इनकलकेटिंग कंसर्न ऑफ वेलबींग ऑफ अदर अपहोल्ड बाय वैल्यू एजुकेशन। ये क्या करता है वैल्यू एजुकेशन, इनकलकेटिंग कंसर्न ऑफ वेलबींग मतलब दूसरे के बारे में अच्छा सोचना और उसके लिए कुछ अच्छा करना,
ये सब अपहोल्ड होते हैं वैल्यू एजुकेशन। एक वैल्यू एजुकेट पर्सन दूसरे के वैल्यूज को प्रायोरिटी देगा और उसको अपहोल्ड करने में मदद करेगा। वैल्यू एजुकेशन ट्रेन हार्ट माइंड सोल ऑफ पर्सन फॉलो द राइटफुल पाथ। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन क्या करता है, हार्ट माइंड सोल इसको ट्रेन करता है और मदद करता है राइटफुल पाथ को फॉलो करने के लिए। ड्यू टू लैक ऑफ वैल्यू एजुकेशन ग्रीड एंगर हेटर डिजायर करप्ट विजडम इंटेलेक्ट ऑफ अ पर्सन लीड टू विशियस एक्शन। ठीक है, देखिए वैल्यू एजुकेशन नहीं होगा तो आपके अंदर ग्रीड आ जाएगा, एंगर आएगा, हेट्रेड आएगा, करप्शन का डिजायर आएगा, विजडम इंटेलेक्ट आपका खत्म हो जाएगा और आप एक विश्वस एक्शन में फंस जाएंगे जो कि सही नहीं होगा आपके लिए। Value education is the tool to develop virtuous heart and soul, lead to righteousness in action। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन इज द टूल टू डेवलप अ विशियस हार्ट एंड सोल, वर्चुअस हार्ट एंड सोल लीड टू राइटफुल एक्शन। जो वैल्यू एजुकेशन होता है हमारे हार्ट एंड सोल को वर्चुअस डेवलपमेंट करेगा, हमारे हार्ट एंड सोल का, जो हमें राइटफुल एक्शन लेने में मदद करेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, डेवलप सोशल मोरल एस्थेटिक एंड स्पिरिचुअल साइड, है ना। वैल्यू एजुकेशन क्या करेगा, सोशल मोरल और स्पिरिचुअल साइड हमारा डेवलप करेगा, हमको अलग अलग डायमेंशन में सोचना सिखाएगा। टीचर्स टू प्रिजर्व व्हाट एवर इज गुड, है ना, ये क्या करेगा, हमको मदद करेगा प्रिजर्व करने के लिए जो भी चीज़ें अच्छी हो, चाहे वो मॉन्यूमेंट हो गए, हमारे अच्छे एक्शन हो गए, हमारा अच्छा बिहेवियर करेगा, उसको प्रिजर्व करने में मदद करेगा। अल्ट्रुइज्म कंपैशन लोकहित ये सब में अपहोल्ड करेगा कि अल्ट्रुइज्म करने में मदद करेगा वैल्यू एजुकेशन। कंपैशन, है ना, अल्ट्रुइस्टिक एक्शन में मदद किया, कंपैशन मदद किया, लोकहित में मदद किया, लोक संग्रह, ये सब में अल्ट्रुइज्म वगैरह वाले एक्शन में वैल्यू एजुकेशन हमारी मदद करेगा। ठीक है, एथिकल बिहेवियर, करेज, फॉर्टिट्यूड में वैल्यू एजुकेशन मदद करेगा। टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट टू अदर्स, इसमें भी वैल्यू एजुकेशन मदद करेगा हमारी। डेवलप सिविक सेंस सच एज वोटिंग, थ्रोइंग गार्बेज इन डस्टबिन, ये कैसे होगा, ये वैल्यू एजुकेशन के हेल्प से होगा। बिल्ड कैरेक्टर आइडेंटिटी पर्पस, ये वैल्यू एजुकेशन हमारे अंदर डेवलप करेगा। जैसे सुरेश रैना अपने इनिशियल अपने प्लेइंग टाइम में विराट कोहली की मदद करते हैं उनको प्लेइंग 11 में ऐड करने के लिए, मगर वो कभी खुद से नहीं बताते ये, तो ये क्या शो कर रहा है, उनका वैल्यू एजुकेशन शो कर रहा है। सेल्फलेस सोल, वो सेल्फलेस सोल है ये शो कर रहा है, वो उनको वाहवाही नहीं चाहिए ये शो कर रहा है। तो अब इसको देख लेते हैं। रैना हेल्प विराट कोहली ड्यूरिंग हिज इनिशियल करियर टू गेट इन दी टीम, but Rana never spoke about it. It shows Rana is selfless soul and selfless giver. सेल्फलेस सोल है और सेल्फलेस गिवर है, उनको कोई वाहवाही नहीं चाहिए अपने एक्शंस के लिए। वैल्यू एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, कैसे वैल्यू एजुकेशन डेवलपमेंट हो सकता है इंडिया में। वैल्यू एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, गांधी जी, हार्ट हैंड सोल स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ऑफ ऑल रिक्वायर्ड टू डेवलप अ वैल्यू एजुकेशन, कि भाई हमको हार्ट को भी डेवलप करना है, हैंड सोल सबको डेवलप करना है एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देकर के, तभी एक अच्छा वैल्यू एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो पाएगा। रामामूर्ति कमेटी रिकमेंडेड वैल्यू एजुकेशन एज एन इंटरनल पार्ट ऑफ सिलेबस इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1920। इस तरीके से हम वैल्यू एजुकेशन डेवलप कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, एम प्रहलाद, वैल्यू एजुकेशन एम्फेसिस ऑन spiritual training to endow student with vision of life and ideal to work। ठीक है, कि वैल्यू एजुकेशन हमको एम्फेसिस करता है और स्टूडेंट को एक विजन देता है कि लाइफ में कैसे वर्क करना है और किधर वर्क करना है एक आइडियल के साथ। राधा कृष्णन जी, वैल्यू एजुकेशन फोकस ऑन कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेवलप पर्सनैलिटी। विटल डायनेमिज्म हेल्प बाय दी वैल्यू एजुकेशन, कि विटल डायनेमिज्म क्या कहता है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमें हमेशा बेहतर बनते रहना चाहिए। वैल्यू एजुकेशन हेल्प ऑन कंटिन्यूअस लर्निंग डेवलपिंग पर्सनैलिटी, कंटिन्यूअस लर्निंग और डेवलप करने के लिए पर्सनैलिटी मदद करता है वैल्यू एजुकेशन। विवेकानंद हेल्प विवेकानंद जी क्या कहते हैं, वैल्यू एजुकेशन हेल्प इन डेवलपिंग एंड बिल्डिंग कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल, वैल्यू एजुकेशन मदद करता है डेवलप करता है कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। शंकर दयाल शर्मा
को करिकुलम, याद रखना को करिकुलम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए या को करिकुलम आपको यूज करना है तो शंकर दयाल शर्मा को ऐड कर देना वहाँ पर। इंश्योर हेल्दी माइंड रिसाइड इन हेल्दी बॉडी, है ना, कि अच्छा दिमाग अच्छे बॉडी में ही रिसाइड करता है। और अच्छा दिमाग कब बनेगा, जब वो वैल्यू एजुकेशन से भरा हुआ होगा। नेहरू जी क्या कहते हैं, वैल्यू एजुकेशन प्यूरिफाई इंडिविजुअल कैरेक्टर बिल्डिंग नेशन, है ना, ये प्यूरिफाई करता है इंडिविजुअल के कैरेक्टर को और और बिल्डिंग नेशन को बिल्ड करने में मदद करता है। श्री अरविंदो घोष क्या कहते हैं, अनप्यूरिफाइड हार्ट सेंस ऑफ कंफ्यूजन इन एक्शन लीड टू टेक रॉन्गफुल डिसीजन विच में डेवलप बैड कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए, जो अनप्यूरिफाइड हार्ट है और सेंस ऑफ कंफ्यूजन डेवलप करेगा हमारे अंदर, जिससे हम कोई रॉन्गफुल डिसीजन ले लेंगे और बैड कॉन्सिक्वेंसेस होगा, ठीक है। अनप्यूरिफाइड हार्ट कब होगा, जब हमारे अंदर वैल्यू एजुकेशन की कमी होगी। वैल्यू एजुकेशन होगा तो प्यूरिफाइड हार्ट होगा, हम कंफ्यूजन लेस एक्शन लेंगे जिससे हमारा एक्शन सही होगा और उसके हमको गुड कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। नॉलेज एंड विजडम, ठीक है, नॉलेज जैसे IQ, लोअर लेवल ऑफ इंटेलेक्ट ओनली, ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज बस है, लोअर लेवल ऑफ इंटेलेक्ट डेवलप हुआ आपके अंदर, और फिर आपके अंदर ग्रीड आ जाएगा, हेट्रेड आ जाएगा, साइंस विदाउट मॉरलिटी होगा, है ना। जैसे इसका एग्जांपल ओसामा ले लेते हैं ना, उसके अंदर नॉलेज तो था, IQ तो था, मगर विजडम नहीं था, ज्ञान नहीं था, वैल्यू नहीं था। और विजडम क्या होता है, IQ प्लस EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस और वैल्यू, हायर लेवल ऑफ इंटेलेक्ट प्लस वैल्यू, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और रिस्पेक्ट डेवलप होगा, और आप दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे, आप अपने सेंक्टिटी ऑफ लाइफ को अपहोल्ड करेंगे, डेवलपमेंट को अपहोल्ड करेंगे। अब एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। द करेंट इंटरनेट एक्सपांशन हैज instilled a different set of cultural value which after in conflict with the ट्रेडिशनल वैल्यू, ठीक है। जो इंटरनेट एक्सपांशन हुआ है तो उसके कारण जो हमारे कल्चरल वैल्यू के साथ कल्चरल वैल्यू में डिफरेंस आया है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल वैल्यू से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। देखिए, पहले इसका डिमांड है कि आपको इंटरनेट एक्सपांशन का मतलब बता दो आप, और फिर आप कल्चरल वैल्यू का मतलब बता दो, डिफाइन कर दो दोनों को। या तो किसी कोटेशन से स्टार्ट कर दो कि कल्चरल वैल्यू डेवलप कैसे होता है, कल्चर कैसे डेवलप होता है, ठीक है। और उसके बाद एक हेडिंग बनाओ, कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इवॉल्विंग वैल्यू और ट्रेडिशनल वैल्यू में, उसमें पॉइंट्स दे दो, और पॉइंट्स देने के बाद उसमें वे फॉरवर्ड दे दो, कोई डायग्राम बना दो, इसका ये तरीके से आंसर हो जाएगा। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे महात्मा गांधी सेड कल्चरल रिसाइड इन हार्ट ऑफ पीपल नॉट इन द मशीन, येट with rise of the internet new cultural value cause conflict with the traditional norm, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा था कि कल्चर हमारे हार्ट में रिसाइड करता है, किसी मशीन में रिसाइड नहीं करता। तो लेकिन कल्चरल बट जैसे इंटरनेट एक्सपांशन कर रहा है, कल्चरल वैल्यू का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एवॉल्विंग कल्चरल वैल्यू का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ट्रेडिशनल वैल्यू के साथ, ठीक है। इवॉल्विंग कल्चरल वैल्यू वर्सेस ट्रेडिशनल वैल्यू का कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या हो रहा है, जैसे वैल्यू डायमेंशन, ट्रेडिशनल, पेशेंस, फैमिली टाइम, ये सब का द्वंद हो रहा है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के साथ। जैसे दूरदर्शन इवनिंग होती थी पहले, कि दूर सब लोग बैठे हैं दूरदर्शन देख रहे हैं साथ में, वो रिप्लेस हो गया OTT, सेपरेट, सब अलग अलग अपने कमरे में जाकर के OTT देख रहे हैं। फैमिली यूनिटी थोड़ी कम हो गई है पहले से। जनरलाइजेशन, जनरेशनल डायमेंशनल, यूथ फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर, एल्डर फोकसिंग ऑन ट्रेडिशनल रिचुअल। देखिए, यूथ क्या चाह रहा है कि हमारे अंदर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें, लिव इन रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं, मेट्रो मेट्रो सिटी में ना लिव इन रिलेशन को फॉलो करें, जो कि अगेंस्ट है अरेंज मैरिज और लॉयल्टी टूवर्ड्स द पार्टनर, है ना, ये ट्रेडिशनल रिचुअल के हिसाब से। तीसरा, सोशल और एथिकल डायमेंशन, प्रोग्रेसिव वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, डिफरेंस फ्रॉम द ट्रेडिशनल एक्सेप्टिंग इनजस्टिस, ठीक है। प्रोग्रेसिव वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, डिफरेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल एक्सेप्टिंग इनजस्टिस। जैसे कि पहले मीटू मूवमेंट, जैसे अभी देखते हैं आप, मीटू मूवमेंट आ जाता है, अगर किसी को गलत लगता है वो सोशल मीडिया में आकर के डायरेक्ट बोल देते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, पुलिस संज्ञान नहीं ले रही है या हमारी कंपनी संज्ञान नहीं ले रहा है। मगर पहले के टाइम में कि अगर कोई सीनियर मिसबिहेव भी कर देता था तो जो फीमेल होती थी उनको ये सब टॉलरेंट करना पड़ता था, टॉलरेंस होना पड़ता था कि यार या तो मैं इस पे कंप्लेन करूँ या तो मेरी जॉब जाएगी।
तो वो इसे सबको सह लेती थी। तो अब ये चेंज आया कि अब के जनरेशन में लोग सहते नहीं है, वो जा करके सीधा अपनी बातें कहते हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन, डिजिटल वर्क कल्चर वर्सेस ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, शेयर मार्केट, गिग वर्कर यूजर इंक्रीजेस देन द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। जैसे गिग वर्कर इंक्रीज हो रहे हैं, शेयर मार्केट में लोग इंक्रीज हो रहे हैं, और जो ट्रेडिशनल काम हो रहा है दुकानदारी, वो धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही है पहले से। कल्चरल एंड नेशनल आइडेंटिटी, इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, डिक्रीजिंग द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या करता है, कल्चरल, जैसे हमारा ट्रेडिशनल कल्चरल लैंग्वेज है उसको ये डिमिनाइज कर रहा है। जैसे संस्कृत बिल्कुल खत्म सी हो गई है, वैसे ही वेस्टर्नाइजेशन जितना बढ़ रहा है उतना जो रीजनल लैंग्वेज है उनका यूज कम हो रहा है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, बैलेंस इज नीडेड टू अडॉप्ट दी प्रोग्रेसिव डिजिटल वैल्यू लाइक ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वालिटी एंड पर्सनल स्पेस विथ रिस्पेक्टिंग दी ट्रेडिशनल वैल्यू। कि हमें एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करना चाहिए जिससे हम ट्रेडिशनल वैल्यू को भी अपहोल्ड करें, और हमारे जो वेस्टर्न वैल्यू जो हमारे अंदर आ रहे हैं इंटरनेट एक्सपेंशन से, उसको ट्रांसपेरेंटली और सोच समझ के कॉन्शियसली उसको एक्सेप्ट करे, एकदम राइट रेस की तरह उसको एक्सेप्ट ना कर ले। एक डायग्राम बना सकते हैं, न्यू वैल्यू, ट्रेडिशनल वैल्यू, इन दोनों में जब जो हिस्सा टच हो रहा है वो एडॉप्शन ऑफ द इवोल्यूशन विद द रिस्पेक्टिंग ट्रेडिशनल कल्चर एज सदरलैंड। इसको अपन कंक्लूजन एक कोट से भी कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर ऐसा बता सकते हैं, द बैलेंसिंग अप्रोच इज दी is following the middle path as mentioned by Buddha in Eightfold Path। ये आप लिख सकते हैं, या तो आप Sutherland remark value are not innate but socially learned, hence India both old and new generation should adopt each other value norm dissolve conflict value। ठीक है, कि सदरलैंड कहते हैं कि वैल्यू आर नॉट इनेट बट सोशली लर्न, मतलब वैल्यू क्या है, सोशली लर्न होते हैं, इनेट नहीं होते। तो इसको ओल्ड और न्यू जनरेशन अडॉप्ट कर सकती हैं इवॉल्विंग चेंज को, और ताकि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वैल्यूज़ का ये रिजॉल्व हो सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंटीग्रेटेड वैल्यू एजुकेशन इनटू करिकुलम और कॉग्निटिव इमोशनल जो कि डेवलप होता है हमारे एक्सपीरियंस से, कॉग्निटिव इमोशंस एंड सोशल स्किल को डेवलप करने की बात कही है इसमें। एंड डेवलप बाय प्रोसेसिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इसको डेवलप करेंगे। इंक्लूजन ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग में वैल्यू एजुकेशन का महत्व बताना, उनको ये सिखाना। और कम्युनिटी सर्विस, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी हैदराबाद आप जाएंगे ना, या लबासना जाएंगे, तो आपको वहाँ श्रम दान करना पड़ेगा। ये कम्युनिटी सर्विस के लिए अपहोल्ड कर रहा है, सोसाइटी में कम्युनिटी सर्विस को बढ़ावा दे रहा है कि हम सब मिलकर सफाई करेंगे, हम सब मिलकर लोगों की मदद करेंगे, तभी हमारा देश बढ़ेगा, तभी हमारी सोसाइटी बढ़ेगी। एम टू डेवलप pride in India and pride in Indian values and tradition, avoid blind westernization। ठीक है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये हमें बताता है कि हमारे अंदर कितने ट्रेडिशनल वैल्यू हैं और हमारे ट्रेडिशन इतना बेहतर हैं कि हमें ब्लाइंडली वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अदर रिसेंट डेवलपमेंट, पढ़ना लिखना अभियान, ये क्या करते हैं, टीचिंग वैल्यू एजुकेशन रिलेटेबल टू जेंडर इक्वालिटी एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, पढ़ना लिखना अभियान के तहत टीचर वैल्यू एजुकेशन को अपहोल्ड कर रहे हैं और जेंडर इक्वालिटी पे बात करते हैं, उनकी सीख सिखाते हैं, और हमारे अंदर जो डाइवर्सिटी है देश में, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, उसको अपहोल्ड करने की बात करते हैं। अटल टिंकरिंग लैब, यहाँ क्या होता है, इनोवेशन से रिलेटेड बच्चों को चीज़ें बताई जाती हैं, क्रिएटिविटी डेवलप करने की कोशिश की जाती है, और कोलिजियलिटी टीम वर्क बच्चों में डेवलप करते हैं। दयानंद सरस्वती, वैल्यू ऑफ वैल्यू, व्हेन एक्शन इज नॉट अलाइंड टू intent that lead to knower doer split which create conflict, guilt and discomfort। ये वही वैल्यू ऑफ वैल्यूज़ के, भाई आपको अपने वैल्यूज़ की वैल्यू करनी चाहिए, कि मेरा वैल्यू ऑनेस्टी है तो मेरे को ऑनेस्टी का वैल्यू करना चाहिए, और किसी भी करप्शन में मेरे को इंडल्ज नहीं होना चाहिए। अगर मैं करप्शन में इंडल्ज हो जाता हूँ और मेरी ऑनेस्टी के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा जिससे मुझे गिल्ट, डिस्कम्फर्ट वगैरह हो जाएगा। ठीक है, 6 स्ट्रक्चरल स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, 6 स्ट्रक्चरल वे हैं मोरल डेवलपमेंट के। पहला, प्री कन्वेंशनल लेवल, के आप जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको पनिश करके आप ओबीडियंस बना सकते। अगर तुमने टिफिन कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें 2 थप्पड़ पड़ेंगे। तो पहला ये तरीका है प्री कन्वेंशनल मेथड। फिर फुलफिल नीड, अगर तुमने टिफिन कंप्लीट किया तो हम तुमको कल चॉकलेट दिलाएंगे,
ठीक है, सेकंड ये तरीका है। पहला क्या है, डांट से समझाओ, दूसरा उसको कुछ ग्रीड दे करके समझाओ या उसकी नीड चॉकलेट दे करके उसे समझाओ। फिर प्री कन्वेंशनल हो गया। कन्वेंशनल लेवल क्या है, इंटरपर्सनल कॉन्कोर्डेंस, लर्न फ्रॉम पियर, कि भाई देखो ये तुम्हारा दोस्त राहुल रोज स्कूल जा रहा है, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, है ना, ये कह के बच्चे को हम समझा सकते हैं। अबाइड बाय दी लॉ एंड ऑर्डर, कि भाई अगर तुमने ये फॉलो नहीं किया, तुमने ये काम पूरा नहीं किया, तो मैं तुम्हारी मैडम को बताऊंगा। इसे उसको अबाइड बाय दी लॉ, उसको डरा करके हम कन्वेंशनल लेवल पे हम उसे मोरल डेवलपमेंट उसका कर सकते हैं। फिर अपन आगे चलते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन व्हाट इज मोरल, ठीक है, ब्रेकिंग रूल इज इमोरल, जैसे कि वो ड्राइविंग कर रहा है ना, तो वो रूल ब्रेक करेगा, वो इमोरल काम कर रहा है। ड्रिवन बाय ओन मोरल सिस्टम, कि भाई वो अपने ही मोरल सिस्टम से ड्रिवन है, कि भाई मेरे अंदर हॉनेस्टी है, मेरे अंदर इंटीग्रिटी है, तो मैं किसी गलत चीज़ में इंडल्ज नहीं होऊंगा, है ना। तो ड्रिवन बाय ओन मोरल सिस्टम, इसका आप यूज़ कर सकते हैं केस स्टडी में, पब्लिक सर्विस केस स्टडी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अ सिविल सर्वेंट शुड ड्रिवन बाय हिज मोरल कॉन्शियसनेस टू टेक राइचुअस डिसीजन विच अपहोल्ड दी पब्लिक इंटरेस्ट, ये आप लिख सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन पढ़ लेते हैं जो मेलो हेरारकी ऑफ नीड और रॉबर्ट कीगल मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो मेलो साहब क्या कहते हैं कि ह्यूमन की लेवल हरारकी के हिसाब से चेंज होती है, कि उसका फिजिक बेसिक टू एडवांस या कॉम्प्लेक्स लेवल तक जाती है। जैसे उसकी पहला होगी फिजियोलॉजिकल नीड, जैसे फूड वाटर एयर हो गया। फिर सेफ्टी नीड होता है उसका, पर्सनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गया। लव और बिलोंगिंग, फ्रेंड हो गए, फैमिली हो गई, उसकी नीड होती है। फिर सेल्फ स्टीम मतलब रिस्पेक्ट की नीड होती है, स्टेटस की नीड होती है उसे। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्सनल ग्रोथ की उसको नीड होती है। तो बेसिक टू कॉम्प्लेक्स जाता है ए एक ह्यूमन की नीड, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस बाय रॉबर्ट कीगन, रॉबर्ट कीगन के हिसाब से ऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, कि दिमाग कैसा सोचता है, कैसे वो कॉन्शियसली डेवलप होता है। इम्पल्सिव माइंड, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो जिद करने लगता है मुझे चॉकलेट खाना है, चॉकलेट खाना है, चॉकलेट खाना है। हमारे अंदर एक इम्पल्सिव माइंड होना चाहिए, मुझे यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लाना है, फर्स्ट रैंक लाना है, फर्स्ट रैंक लाना है, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो वो क्या होता है, इम्पल्सिव माइंड क्या होता है, इमीडिएट इम्पल्स चाहिए उसको, जैसे एक छोटे बच्चा होता है ना। इम्पेरिकल माइंड, नीड के हिसाब से, आप कभी देखे होंगे कहीं गए होगे, भैया आज खाना खिला दीजिए, कोई कहते हैं ना आपसे, तब उसका माइंड क्या है, ड्रिवन बाय नीड, नीड ड्रिवन है, वांट इंटरेस्ट है उसका, ठीक है। सेकंड स्टेज होता है ये इम्पेरिकल माइंड, इम्पल्सिव माइंड, इम्पेरिकल माइंड। दूसरा सोशलाइज्ड माइंड, कोई बच्चा है हमेशा से टॉप कर रहा है, अगर वो क्या सोचता है, अगर मैं इस एग्जाम में टॉप नहीं किया तो मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरा सोसाइटी क्या सोचेगी। तो उसका जो माइंड है, सोशलाइज माइंड, वो डेवलप हो रहा है सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से, नॉर्म से, तो इसको बोलेंगे सोशलाइज माइंड। इम्पल्सिव माइंड, इम्पेरिकल माइंड और सोशलाइज माइंड, तीन माइंड पढ़ डाले। सेल्फ अथॉरिटी, कि अगर मेरी सेल्फ अथॉरिटी, मेरा खुद का एक इंटरनल बिलीफ है, काइंडनेस हो गया, तो मैं सोचूंगा मेरा एक्शन में काइंडनेस होना चाहिए, ये मेरे इंस्टिंक्ट आया ना। ये सेल्फ अथॉरिटी क्या होता है, इंस्टिंक्ट बिलीफ है, ये बाहर से ड्रिवन नहीं है, किसी इम्पल्स से ड्रिवन नहीं है, ये इंस्टिंक्ट है, अंदर से आया है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मिंग माइंड, ठीक है, रिजिड आइडियोलॉजी हो मगर इवॉल्विंग बिलीफ हो और इंटीग्रेट करे मल्टीपल पर्सपेक्टिव, तो इसको बोलते सेल्फ ट्रांसफॉर्मिंग माइंड, ये हाईएस्ट फॉर्म है, ठीक है, जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिनारियोज, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। use of self-transforming mind of Kegel theory, a civil servant uphold ecological as well as डेवलपमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन पब्लिक इंटरेस्ट प्रोजेक्ट। अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो अगर वो सिविल सर्वेंट सेल्फ ट्रांसफॉर्मिंग माइंड से जुड़ा हुआ है, तो वो सोचेगा कि इकोलॉजी भी बचे, इंसानों को भी कोई दिक्कत ना हो, ना ही जानवरों को कोई दिक्कत हो, वो प्रोजेक्ट आराम से हो जाए, ऐसा सोचेगा वो। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एथिकल टर्म्स क्या क्या है, उन्हें पढ़ लेते हैं। स्टूवर्डशिप, ट्रस्टीशिप, कि भाई हम यहाँ के केयर टेकर हैं, यहाँ के मालिक नहीं हैं हम लोग। इन्वायरमेंटल एथिक्स अपहोल्ड करना चाहिए हमें, और ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम रिलीज करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए हमें, कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहिए, ये दुनिया सबकी है, सिर्फ इंसानों की नहीं है। मीन्स वर्सेस एंड, है ना, हमें राइटफुल मीन फॉलो करना चाहिए डेवलपमेंट एंड के लिए।
कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, हमें सिर्फ कॉमर्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मोरालिटी के बारे में सोचना चाहिए, वाइल्ड लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, ट्राइब के बारे में सोचना चाहिए। यूटिलिटेरियनिज्म प्रमोट सेंक्टिटी ऑफ लाइफ, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो हमारे काम से, ये सोचना चाहिए। यूज़ ऑफ मटेरियल स्केप्टिसिज्म, कि भाई ये जो प्रोजेक्ट में डाटा वगैरह, डाटा हो गया, फैक्ट हो गया, फिगर्स हो गए, ये सब दिखाया जा रहा है कितने लोगों को इफेक्ट करेगा, उसके बाद भी उसके बियॉन्ड हमें सोचना चाहिए और रियलिटी के साथ उसको सोचना चाहिए। मटेरियल स्केप्टिसिज्म मतलब उन जो मेन चीज़ों हैं, जो डाटा के बियॉन्ड हमें सोचना चाहिए कि ये सही तरीके से इनको अप्लाई करूँगा तो ये डाटा फैक्ट फिगर मेरा हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या पता मैं इस डाटा के बेसिस में कुछ पॉलिसी बनाऊँ और वो गलत हो जाए। तो उसको मटेरियल स्केप्टिसिज्म बियॉन्ड डाटा फैक्ट फिगर भी सोचना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। मेंटल हेल्थ एंड एथिकल इशू रिलेटेड टू इट, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ, वर्क कल्चर एलियनेशन, कि कोई वर्कर है उसको एकदम अलग कर दिया उसके प्रोडक्ट से तो वो एलियनेट हो गया। टुगेदरलेस और लोनलीनेस, ये आ जाता है मेंटल हेल्थ जब इशू आता है तो। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, हम किसी पर्सन को एकदम ही काम करा रहे हैं, एकदम ही काम करा रहे हैं एंड एकदम ही काम करा रहे हैं, तो हम अपने कॉमर्स के लिए अपनी मोरालिटी को दांव पे लगा देते हैं कि किसी को, हमें क्या लेना देना दूसरे से। CI2 कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव टू ट्रीट पीपल एज एंड नॉट एज मी, ठीक है। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव क्या बोलते हैं कि हमें लोगों को एंड के साथ ट्रीट करना चाहिए, हमारे पैसे कमाने की मशीन की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। हमें लोग जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं ना, या हम हेड हैं, कोई हमारे जूनियर है, हम हमें उनकी प्राइवेसी हो गई, कॉन्फिडेंशियलिटी को उसको मेंटेन रखना चाहिए, उन पे बेफिजूल का गुस्सा नहीं करना चाहिए, उनके पर्सनल चीज़ों को उजागर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। टुगेदरनेस, कोलिजियलिटी, कंपैशन, अगर ये सब रहेगा तो मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना। और हम एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे को लाइफ में अपहोल्ड करेंगे। केयर एथिक्स, नाम याद रखेंगे, कैरोल गीलीगन, ये केयर एथिक्स से रिलेटेड है। और केयर एथिक्स डेवलप करेंगे कि हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, अरे यार ये तो 10 घंटे से काम कर रहा है, अरे यार इसको तो संडे में भी छुट्टी नहीं मिली तो इसको छुट्टी देते हैं। तो ऐसे सब केयर एथिक्स करेंगे ना तो मेंटल हेल्थ में पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। और ये हमारा चैप्टर ना लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट होता है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में।